हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज आपके समक्ष में इंग्लिश वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स लेकर उपस्थित हूँ। और आप जानते ही हैं कि इंग्लिश वर्ड्स तभी माइंड में स्टे करेंगे जब उन वर्ड्स का पिक्चराइजेशन भी माइंड में हो जाए। तो मैं आपके समक्ष इनकी हिंदी भी बताऊंगा और हिंदी के साथ साथ यह प्रयास करूंगा कि इनका पिक्चराइजेशन भी हो जाए, ताकि आपके दिमाग में ये सेट हो जाए कि यह शब्द क्या बोलते हैं। तो चूंकि यदि वोकैबुलरी आपकी बढ़िया होगी तो आपको इंग्लिश लिखने में, इंग्लिश को सीखने में और इंग्लिश को बोलने में भी आपको कॉन्फिडेंस होगा। तो कोशिश ये करेंगे कि धीरे धीरे अपन जो वोकैबुलरी है उसका बिल्डिंग अप करेंगे। तो लीजिए, बिना ज़्यादा इंट्रोडक्शन के मैं शुरुआत करता हूँ कि आज के जो वर्ड्स हैं वो केवल 8 और 9 वर्ड्स हैं। मैं इनको एक एक वर्ड्स को आपके समक्ष इनको पेश करता हूँ। देखिए, पहला वर्ड है एडिफाइस। एडिफाइस वैसे बोलते हैं कोई स्ट्रक्चर हो, बिल्डिंग हो, और ज़्यादातर जो है एक शानदार बिल्डिंग के लिए हम एडिफाइस का यूज़ करते हैं। रॉयल बिल्डिंग हो, रॉयल एडिफाइस हो, तो एडिफाइस का मतलब एक स्ट्रक्चर, वेल बिल्ट स्ट्रक्चर। अब दूसरा इसका जो फिगरेटिव मीनिंग हो सकता है कि एक एडिफाइस एक थॉट भी हो सकता है। आपने एक माइंड में कुछ एक आपने अपना एक सपना संजोया है, उसको भी हम बोल सकते हैं कि एडिफाइस। मान लीजिए आपका सपना सही साकार हो गया तो योर एडिफाइस हैज़ रिजल्टेड इनटू ए फ्रूटफुल। और यदि आपका एडिफाइस क्रम्बल हो गया, कोलैप्स हो गया, तो आपका सपना चूर चूर हो गया। तो एडिफाइस का मतलब है या तो आप बिल्डिंग से ले लीजिए, फिजिकल बिल्डिंग, या दूसरा जो है एक स्ट्रक्चर। तो इससे आपको एडिफाइस, जो मैंने इसका पिक्चराइजेशन भी दिखाया है, इससे आपको पता लग जाएगा कि एडिफाइस इज डिनोटिंग ए बिल्डिंग बोथ इन फिगरेटिव एंड ए लिटरल सेंस। नाउ नेक्स्ट वर्ड इनविंसिबल। इनविंसिबल का देखिए, इन जो है यहाँ वो काम करता है एंटोनिम का। विंसिबल होता है जिसको विनिंग किया जा सके, जिसको जीता जा सके, जिसको हराया जा सके। और इनविंसिबल का मतलब है कि जिसको जीता नहीं जा सके। इनविंसिबल, दैट कैन नॉट बी वन। तो यहाँ जो मैंने पिक्चराइज किया है वो अलेक्जेंडर द ग्रेट का किया है, जिसने पूरे संसार को जीता था और उससे वो किसी से हारा नहीं था। तो जो किसी से, जिसको कोई हरा नहीं सकता और वही सबको जीतता हो, तो उसको बोलते हैं हम इनविंसिबल। इनविंसिबल मतलब दैट कैन नॉट बी वन। नेक्स्ट है रिकम्पेंस। देखिए, रिकम्पेंस में जो एक रूट वर्ड है वो है कंपेंस, दैट इंडिकेट्स रिगार्डिंग द कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब है कि यदि आपने कोई कार्य किया हो, कोई समय लगाया हो, कोई परिश्रम किया हो, तो उसका जो रेम्यूनरेशन जो पेमेंट किया जाता है उसको हम बोलते हैं कंपनसेशन। और दूसरा रूप में यह भी हो सकता है कि आपका किसी ने इंडेमिनिटी बॉन्ड भरा हुआ हो, यानी आपको क्षतिपूर्ति का किसी पर दावा हो, तो उससे आप कंपनसेशन लेने के अधिकारी हैं। तो कंपनसेशन का मतलब यही है कि या तो कोई क्षति का पूर्ति करना, या कोई वेलफेयर गवर्नमेंट है, फिलांथ्रोपी गवर्नमेंट है, या अपनी पब्लिक को किसी प्रकार का नुकसान हो गया है और सरकार ऐसा मानती है कि उसको रिकम्पेंस किया जाए, उसको रिकम्पनसेशन दिया जाए। तो अभी आपने देखा है कि सरकार ने माना है कि जो कोरोना वायरस है, डिजीज वायरस 19 है, कोविड-19 है, जिसके कारण बहुत ही बड़ी भारी हानि देशवासियों को उठानी पड़ी है। तो आपने देखा है कि एक तरह से रिलीफ पैकेज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का घोषित किया है, वो एक तरह से रिकम्पेंस है, यानी जो नुकसान हुआ है उसकी एक क्षतिपूर्ति की तरफ एक कदम है। तो रिकम्पेंस इज रिलेटेड टू कंपनसेशन। नाउ आप आ जाइए एक्किम्बो। देखो, एक्किम्बो होता क्या है कि यदि आप एक स्टैंडिंग पोस्चर है,
एक एक्किम्बो पोस्चर कब आप खड़े होते हैं, या तो आप किसी चीज़ को मनन करे हुए होते हैं, या कोई दृश्य देख रहे होते हैं, या आप कोई गहन चिंतन में होते हैं, या आप एक कॉन्फिडेंस में हैं और किसी से कॉन्फिडेंशियली बात करते हैं, तो आप इस तरह से खड़े होंगे जिस तरह के आपके दोनों हाथ है ना, कूल्हों पर हथेली खुली हुई लगी हुई होगी और दोनों हाथ इस तरह से होंगे जैसे कि वो मुड़े हुए हैं, बो की जैसे, एक धनुष बाण की जैसे मुड़े हुए हों। तो ये एक्किम्बो इज ए स्टैंडिंग पोस्चर, जिसमें आप खड़े होने का जो एक दृश्य है उसको बताता है कि ये एक्किम्बो है। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज सेरिब्रल। सेरिब्रल, देखो सेरिब्रम डिनोट करता है माइंड को, और माइंड का काम है इंटेलेक्ट का, माइंड का काम है लॉजिक का, माइंड का काम है गणित को करने का, माइंड का काम है प्लस माइनस को ध्यान रख करके नेक्स्ट स्टेप उठाने का। तो सेरेब्रल का मतलब है रिगार्डिंग टू योर माइंड, वर्किंग ऑफ माइंड। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सेरेब्रल लोगों को पाल्सी आ जाती है, सेरेब्रल पाल्सी। इसका मतलब ये होता है कि माइंड में कुछ खराबी आ जाती है, कुछ नर्वस सिस्टम में खराबी आ जाती है, जिसके कारण कुछ पोर्शन माइंड का काम करना बंद कर देता है। तो पाल्सी का मतलब है पैरालिसिस यानी लकवा। यदि माइंड के किसी भी भाग पर छोटा मोटा भी लकवा आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं सेरिब्रल पाल्सी। तो आपने सुना होगा कि कई व्यक्तियों का आधा शरीर रह जाता है, यानी लेफ्ट का जो सेरिब्रल पोर्शन यदि खराब हो जाता है तो राइट का जो अंग है वो पूरे शिथिल हो जाते हैं, वो मसल्स काम करना बंद कर देते हैं। यदि राइट का जो है माइंड, राइट पोर्शन जो है वो खराब हो जाता है तो लेफ्ट पोर्शन ह्यूमन बॉडी का वो है काम करना बंद कर देता है, यानी उसमें वो पाल्सी आ जाती है। तो सेरेब्रल इज रिलेटिंग एडजेक्टिव है और रिलेटेड टू सेरेब्रम माइंड, और माइंड का काम होता है भावुक होना नहीं होता है, माइंड का काम होता है एनालिसिस करने का, इंटेलेक्ट करने का। तो सेरेब्रल पाल्सी रिगार्डिंग टू सेरेब्रम। नाउ नेक्स्ट इज क्रेटोमांसी। मानसी आप जानते हैं कि आप अपना तकदीर के बारे में जानना चाहते हैं। मानसी का मतलब है तकदीर को जानना, यानी आपके भाग्य को जानना। अब भाग्य को जानने के लिए कई सारे मेथड्स हैं, उनमें एक मेथड ये भी है प्लेइंग कार्ड्स के द्वारा, कि प्लेइंग कार्ड से भी लोग बाग कि कौन सा कार्ड खुलेगा, किसके लिए कौन सा कार्ड खुलेगा जो उसके भाग्यशील होगा या अभाग्यशील होगा, इस पर भी लोग दावा करते हैं कि हम कार्ड्स से किसी का भाग्य कैसा आने वाला है, फ्यूचर कैसे होने वाला है, उसके बारे में बता सकते हैं। तो क्रेटोमांसी एक मान लीजिए एक सूडो साइंस है। एक सूडो साइंस का मतलब एग्जैक्ट साइंस नहीं है, जो ये दावा करते हैं कि हम प्लेइंग कार्ड्स के जरिए भी किसी का भाग्य बता सकते हैं। तो क्रेटोमांसी। नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रोक्यूट। इलेक्ट्रोक्यूट देखिए दंडित करती है सरकारें, जो सरकार होती है, जो गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट होती है, और कोई अनैतिक काम है या कोई इस प्रकार का उसने सोसाइटी के विरुद्ध ऐसा अपराध किया है कि उसको अब सोसाइटी में जीने का अधिकार नहीं है, वो यदि जिएगा तो सोसाइटी में एक बड़ी भारी एक तरह से रोग फैलेगा, अनवांटेडनेस आएगी। ऐसे व्यक्तियों का तो इस दुनिया से विदा करना ही अच्छा है। तो विदा करने के लिए सरकारें कई तरह के जो है उपाय काम में लेती है। आपने देखा है कि फांसी के फंदे से लटकाते हैं, तलवार से सिर काटते हैं, बंदूक की गोली से उड़ाते हैं, और एक और शांति प्रिय मेथड है जिसमें आदमी को इस दुनिया से विदा किया जाता है। उसमें यह है कि एक इलेक्ट्रिक चेयर होती है और इलेक्ट्रिक चेयर पर उसको बिठा करके और उसके तार वार इलेक्ट्रिक लपेट करके और हाई वोल्टेज का करंट उसमें से प्रवाहित करते हैं, तो वो व्यक्ति बहुत जल्दी ही कष्ट कम पा करके इस संसार से विदा हो जाता है। तो इलेक्ट्रोक्यूट का मतलब है उसको इलेक्ट्रिसिटी से उसको दंडित करना, उसको मृत्युदंड देना, और इसका जो नाउन होता है वो है इलेक्ट्रोक्यूशन। नाउ नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका जेरेंटोक्रेसी।
क्रेसी तो आप जानते ही हैं कि फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, जैसे ब्यूरोक्रेसी है, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, डेमोक्रेसी है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, काकीक्रेसी है, प्लूटोक्रेसी है, सो मैनी क्रेसीज है। उसमें से एक क्रेसी यह है जेरेंटोक्रेसी। जेरेंटोक्रेसी का मतलब है गवर्नमेंट बाय द एजड पीपल, यानी गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड बाय द ओल्ड पर्सन्स। तो इस प्रकार की यदि गवर्नमेंट हो जिसमें केवल जो है ओल्ड पर्सन्स ही क्वालिफाई करते हों, तो उसको हम बोलते हैं जेरेंटोक्रेसी। नाउ नेक्स्ट जो वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है टेम्पोराइज। टेम्पो का मतलब आप जानते हैं समय से है, और टेम्पोराइज का मतलब है समय लेना, यानी आपको अभी समय चाहिए, आप अभी ये नहीं समझते कि यह आपको काम करने के लिए उपयुक्त समय है या उपयुक्त क्षण है, परंतु आप पर दबाव है कि काम को शुरुआत किया जाए, परंतु आप उस काम को कुछ देर के लिए पोस्टपोन करना चाहते हैं ताकि आपके लिए या तो उपयुक्त मुहूर्त आ जाए, या कोई आपने सेलिब्रिटी को इनवाइट किया हो तो वो आ जाए, या कोई क्राउड गैदरिंग ही नहीं हुई हो तो क्राउड गैदरिंग हो जाए। तो आप इस तरह के कुछ उपाय अपनाते हैं जिससे कि कुछ समय निकल जाए और वो क्षण आ जाए जिसकी आपको इंतजार था। दूसरा ये है कि टेम्पोराइज का मतलब है कि जो टाइम मिला है उसका भरपूर उपयोग किसी भी जो उपलब्ध साधन है उससे भी कर लिया जाए। तो ये टेम्पोराइज के दो मीनिंग हो गया, एक तो यह कि किसी काम को पोस्टपोनमेंट करना, और दूसरा यह है कि जो उपलब्ध समय है उसका भरपूर उपयोग उपयुक्त साधनों से, जो उपलब्ध साधन है उसी से ही कर लिया जाए। तो आज के साथ में जो मैंने आपके वर्ड्स जो किए हैं वो 7-8 वर्ड्स हैं। देखिए, इंग्लिश जो जनरल नॉलेज के लिए मैं करता हूँ, और जो मैंने इनबिल्ट किया है उसमें शब्दों के साथ साथ मैंने जनरल नॉलेज को भी इसका इनकम्पास करने का प्रयत्न किया है। और मेरा मानना ये है कि आप इन शब्दों को रिकॉर्ड करके इनका जो है छोटा छोटा नोट्स बना लेंगे, और जहाँ तक हो सके जब भी ये वर्ड्स आपके किताब में, अखबार में, मैगजीन में या कोई कन्वर्सेशन में आप सुनते हो, बोलते हो, तो आप इनका ट्रैक रखें और ट्रैक रख करके इन पर मास्टरी करने का प्रयत्न करें। इस तरह से स्लो एंड स्टडी से आप करेंगे तो आपकी वोकेबुलरी और जनरल नॉलेज आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आज के लिए मैं इतना ही आपको करता हूँ, और कल जो है या नेक्स्ट समय मैं आपके सामने पुनः अच्छे और वोकेबुलरी लेकर आऊँगा। तब तक आप मेरा इंतज़ार करना।